हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में मैं मेनली बात करने वाला हूँ नीट एस्पिरेंट्स की। वो बच्चे जो नीट के एग्जाम देने वाले हैं कल 5 मई को, तो उन बच्चों के लिए मैं कुछ बातें करूंगा और उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आगे भी होंगी, जिसको आप मतलब आपको कहने का ये है कि आपको वीडियो को कंप्लीटली सुनना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो कि आपको कल अप्लाई कर लेनी है। होपफुली वो स्ट्रैटेजी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और अगर हमारा नीट नहीं निकलता है तो क्या क्या हमें टेंशन लेनी है, क्या हमें स्ट्रेस लेना है, या क्या हमें अपने आप को हार्म करना है, ये सारी चीजें बेटा बहुत गलत है। उस चीज के रिगार्डिंग में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, तो मेरी बात को बड़े गौर सुनिएगा। बेटा जब आप कल नीट का पेपर देने जाएंगे तो कुछ बेसिक सी बातें जो आपको ध्यान रख लेनी है, जो कि आपको मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता है कि मुझे हॉल टिकट, एडमिट कार्ड प्रॉपरली लेके जाना है, सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचना है, और मुझे पेन पेंसिल जो भी मुझे जरूरत है, फोटोग्राफ्स की जरूरत है, वो मुझे प्रॉपरली लेके जाना है, और पैनिक नहीं होना। ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। ये 6th, 9th और 11th एंट्रेंस वाले बच्चों को समझाई जाती है। आप लोग बड़े बच्चे हो, आप लोग ये सब बातें जानते हो। द थिंग इज जो आपको ध्यान रखनी वो ये कि जब आप लोग डेफिनेटली मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आप में से बायोलॉजी को सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो जब आप बायोलॉजी का सेक्शन खोलेंगे और पेपर को देखेंगे, एक पेपर में तकरीबन 4-5 सवाल होंगे। उस सवाल में सबसे पहले आप सरसरी तौर पे देखेंगे कि कौन सा सवाल सबसे आसान है। आपको उनके सीक्वेंस के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलना है। दैट आपको सबसे पहले क्वेश्चन 1 करना है, क्वेश्चन 2 करना है, क्वेश्चन 3 करना है। जो उनका सीक्वेंस है उस सीक्वेंस से आपको बिल्कुल नहीं चलना है। आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको देखते ही अंदाजा लग जाएगा कि ये मुझसे आता है। क्योंकि बायोलॉजी में कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कुछ ऐसी चीजें नहीं है, कुछ चीज सॉल्व नहीं करनी है। सिंपल इसमें तो यह है कि आपकी रिकॉलिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप रिकॉल कर पाओ और क्वेश्चन को आप आंसर कर पाओ। तो आपको फॉर एग्जाम्पल आपके फर्स्ट पेज पे 3 क्वेश्चन है, और उन 3 क्वेश्चन में सपोज करो आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखते ही समझ में आ गया कि इसका आंसर ये होगा, तो बेटा जस्ट हिट दैट क्वेश्चन। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को हिट करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए, फिर 2-3 क्वेश्चन होंगे आपके। आप हो सकते हैं उसमें 2 क्वेश्चन हिट कर पाओ, डायरेक्टली देखिए कि इसका आंसर ये होगा, तो आप उन 2 क्वेश्चन को सबसे पहले हिट करो। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हम 2-3-4 सवाल उस पेपर में बैठने के बाद सॉल्व कर लेंगे, उस 2-3 सवालों को आंसर कर देंगे, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो राइज हो जाएगा। क्योंकि कल के पेपर में पढ़ाई के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन रखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने माइंड को फ्रेश रखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवी फूड लीजिएगा मत। ठीक है, जो बात मैंने पर्टिकुलरली बायोलॉजी के लिए आपको बताई वो सेम एप्लीकेबल होगी फिजिक्स पे और केमिस्ट्री पे भी आपकी, कि आप लोगों को फर्स्ट राउंड में अपने पेपर में वो सारे क्वेश्चंस को कर लेना है जो आपको देख के अंदाजा लग जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ये क्वेश्चन मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं। तो जब आप फर्स्ट राउंड कंप्लीट करोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस राइज होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जो कि आपको आगे के जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है आपके लिए वो उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, अगर इफ इन केस आपको पेपर टफ लगता है तो याद रखिएगा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को वो पेपर टफ लगने वाला है, तो उससे आपका सिलेक्शन या सिलेक्शन ना होना उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने करी आपसे कि जो कि आपको कल अपने पेपर में ध्यान रखनी। और भी बहुत सारी बातें हैं, बट उस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, जो कि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, नीट एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से ये बात भी आपको पता होगी, कोई यूनिक बात मैंने नहीं बताई। बहुत सी कोचिंग्स में बच्चों को ये स्ट्रैटेजी बताई जाती है, हमारे यहाँ भी बच्चों को ये स्ट्रैटेजी बताई जाती है। जस्ट ये आपको मैंने रिवाइज कराने की वो चीज दिमाग में वापस से आपको फीडबैक करने के लिए ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मेरा नीट नहीं निकला तो क्या करना है। अगर आपका नीट नहीं निकलता है तो यार लाइफ खत्म नहीं होती। अगर आप वाकई सपना देखते हो कि मैं अपने आप को डॉक्टर बनता देखना चाहता हूं, या मैं सीरियसली डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा फोकस हूं, बट किसी कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसमें बेटा आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो वो डिमोटिवेशन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। अपने आप को हार्म करने की बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। यार लाइफ बहुत सारे मौके देती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आती रहेंगी, बट अगर नीट ही सोचा है, नीट ही करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं वो मैं आपको शेयर करता हूं। विंग्स एकेडमी में आपकी कोचिंग में आप लोगों के लिए एक ऐसा बैच आ रहा है जिसमें कि आपकी कंप्लीटली फीस रिफंड कर दी जाएगी अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज को हिट नहीं किया। यानी कि आप जब कोचिंग में एडमिशन लोगे, आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, आपके टेस्ट सीरीज होंगी, आपको फोर्टनाइटली टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, उसके प्रॉपर एनालिसिस होंगे, आपके डाउट क्लासेस होंगी, सारी चीजें होंगी आपकी। ठीक है, सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व किए जाएंगे,
सारे टेस्ट को प्रॉपरली हम देखेंगे, हमारी टीम देखेगी और आपके उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगी। मेंटोर टीचर आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपकी मोटिवेशनल क्लासेस होंगी, सो दैट आपके अंदर वो जो एनर्जी, वो चाहत जो पहले दिन तैयारी में होती है, वो तैयारी, वो चाहत, वो एनर्जी वो आपके अंदर लास्ट टाइम तक रहे, जिसकी हमें हमारी फैकल्टी को बहुत जरूरत है आपकी एनर्जी की। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये कर रहे हैं हम लोग, बार बार मैंने एक बार बोल चुका हूं, एक बार और बोल रहा हूं। आप लोगों को जब आप एडमिशन लेंगे, आप अगर एक साल ड्रॉप करते हैं, आई विश कि आपको ड्रॉप करने की जरूरत ना पड़े। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टुमारोज टेस्ट। आप काश कामयाब हो, ऊपर वाला आपको कामयाब करे। अगर इफ इन केस आपका किसी वजह से पेपर खराब हो जाता है या नाम नहीं आ पाता है, बिकॉज वी ऑल नो कि कंपटीशन टफ है, तो बड़ा गेम है, तो बड़े गेम में कभी कभी 1 साल की बजाय 2 साल भी लगाने पड़ सकते हैं। तो ये कोई नुकसान का सौदा नहीं है, नुकसान की बात नहीं है, होता है। और बहुत से अच्छे रैंकर्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनको 2 साल का ड्रॉप लेना पड़ा, या जो बच्चे हमारे 12th के बाद जस्ट नीट देने जा रहे हैं, तो उनके साथ अगर इफ इन केस प्रॉब्लम होती है, वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होना। 1 साल ड्रॉप, 2 साल ड्रॉप बनता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत शानदार है। आगे इसको कंपीट करने के बाद हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अलग होने वाली है, जिसका हमने सपना देखा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम लोग लॉन्च कर रहे हैं एक ऐसा बैच आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, आप लोगों को टेंशन फ्री आप लोग पढ़ाई कर सको, आपको फीस का बर्डन ना हो, आपको किसी चीज का बर्डन ही ना हो। आप सिर्फ अपनी मैक्सिमम वे में, मैक्सिमम लेवल ऑफ मेंटेलिटी आपकी जो है, जो आपकी दिमाग है ना, उसको आप 100% कोशिश करेंगे, सिर्फ आप पढ़ाई पे फोकस कर पाओ। ठीक है, उसके लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं एक ऐसा बैच जिसमें कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपकी कंप्लीट फीस, ना ही एडमिशन चार्जेस, ना ही मॉड्यूल चार्जेस जो आपको मिलेंगे, ना ही टेस्ट सीरीज के चार्जेस, कुछ भी नहीं काटा जाएगा। वो कंप्लीट फीस आपको रिफंड की जाएगी। समझ रहे हो आप लोग? तो हम लोग इस तरीके का एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए ला रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप लोग टेंशन फ्री पढ़ो, टेंशन फ्री चीजों को करो। जब आप टेंशन फ्री खुशी के साथ किसी चीज को करते हो, तो उस चीज को करने के लिए हमारी पोटेंशियल, हमारी एनर्जी, हमारा ख्वाहिश, हमारी चाहत, सब चीजें बहुत अच्छे से काम करती है। मतलब हमारी बॉडी 100% पोटेंशियल पे काम कर रही होती जब हमें टेंशन नहीं होती। और वहीं अगर किसी चीज को टेंशन लेके किया जाए, स्ट्रेस में लेके, स्ट्रेस के साथ किया जाए, तो उस चीज में उतनी एफिशिएंसी आ ही नहीं सकती जितनी एफिशिएंसी की जरूरत है हमें। ठीक है, तो आप लोगों को रिजल्ट, आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोगों का लिए गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी हम लोग कर चुके हैं, और अब आप लोग के साथ आप लोगों को डिलीवर करने का टाइम है। तो ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली तो दुआ मेरी यही है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोगों का नीट क्रैक हो जाए, आप लोगों को अपना पसंद का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, और आप लोग अपनी लाइफ की नए फेज को स्टार्ट कर सके। ठीक है, बट इफ इन केस आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो डिमोटिवेट बेटा, बार बार मैं बोल रहा हूं एक बात को, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, बच्चे एकदम अजीब सा फील करते हैं, बच्चे खाना पीना कम कर देते हैं या खाते पीते नहीं है। यार बिंदास लाइफ को जीना है, एक ही लाइफ हमें ऊपर वाले ने दी है, उस लाइफ को एंजॉय भी करना है, और उसी लाइफ में हमें सक्सेस का आनंद भी लेना है। तो उसी सक्सेस के आनंद को लेने के लिए ये बैच आप लोगों के लिए होने वाला है। अगर इस बैच से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप विंग्स एकेडमी के ऑफिस विजिट करिए। यहां पर जब आप विजिट करेंगे, तो आपको इन डिटेल डिस्कशन हो सकता है आप लोगों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, और अगर आपके दिमाग में कोई थॉट्स है, कोई क्वेश्चंस हैं, वो भी आप फ्रीली पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो क्लियर हो गई होगी, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस बैच के लिए, वो स्ट्रेटेजी भी हम जल्दी एक वीडियो लाएंगे, और बैच कब से स्टार्ट हो उसके लिए भी बहुत जल्दी वीडियो आएगी। फिलहाल आप लोग अपना बेस्ट करो, कल के पेपर में 5 मई आपका दिन है, आपको हिट करना है। याद रखिएगा, रिलैक्स होकर पेपर करेंगे, हाइपर नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना, और ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट के भी साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट। ठीक है, आई होप कि आप कामयाब हो और पेपर को बहुत शानदार करके आओ। ठीक है।